सरायकेला में पीडीएस के अनाज की हेराफेरी पकड़ी गई है। जन वितरण प्रणाली के तहत आवंटित हजारों टन खाद्यान्न का घपला किया जा रहा था। गुप्त सूचना पर 2 ट्रक में लोड 2300 क्विंटल अनाज जब्त किया गया है। खाद्यान्न माफियाओं का खेला। सरायकेला में पीडीएस के अनाज की पकड़ी गई हेराफेरी। हजारों टन खाद्यान्न का घपला। 2 ट्रक में लोड 2300 क्विंटल अनाज जब्त। सतेंद्र सिंह का था अनाज लदा ट्रक। खाद्यान्न का सबसे बड़ा तस्कर है सतेंद्र सिंह। कालाबाजारी कर सरकारी खाद्यान्न को खपाने की थी योजना। सवाल, किसकी मिलीभगत से चल रहा गोरख धंधा? सरायकेला में 2 ट्रक में लोड 2300 क्विंटल सरकारी अनाज जब्त किया गया। एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस हेरा फेरी को पकड़ा है। ये अनाज जन वितरण प्रणाली के तहत आवंटित है, जिसे जमशेदपुर से सरायकेला लाया जा रहा था, जिसके बाद एसडीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड्रा थाना क्षेत्र से अनाज को जब्त किया है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 ट्रक जो है पीडीएस का 3256 और 2224 2 ट्रक है जो कि जमशेदपुर तरफ का माल है और सरायकेला तरफ जा रही है। गाड़ी जो है टोल टैक्स के पास पकड़ाई है और एक गाड़ी जो है यहाँ डोमिनी पेट्रोल पंप के पास। दृष्टिया तो ये लग रहा है कि जो इधर का माल नहीं है, सरायकेला का माल नहीं है। अब सरायकेला क्यों घुसा तो समय को पता होगा, आगे छानबीन होगा। जांच के दौरान दोनों ही वाहनों में संबंधित कागजात नहीं पाए गए हैं। दरअसल ये माल कहीं और का था और इसे कहीं और ले जाया जा रहा था। गनीमत रही कि ऐन वक्त पर यह हेरा फेरी धर ली गई। सीओ साहब के द्वारा सूचना दी गई और सीओ साहब के द्वारा भी फोन किया गया, बीडीओ साहब के द्वारा भी फोन किया गया कि 2 गाड़ी जिसमें चावल लोड है वो गमरिया पार कर रहा, उसको रोकिए, इसमें छानबीन करना है। उनके आदेश पे हम लोग गाड़ी को पकड़े, एक गाड़ी आगे बढ़ गई, उसको पीछा करके हम लोग सरायकेला में उसको रोके। और इस संबंध में जो भी निर्णय लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, वो एसडीओ साहब लेंगे, बड़े साहब लोग लेंगे। सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जा रही है कांड्रा की तरफ, तो हम लोगों ने गाड़ी को पकड़ा टोल गेट के पास। और जब सीडब्ल्यू सिकोडॉन से पता चला कि वो गाड़ी पुटका के लिए पुटका जाना था, बट वो कांड्रा के पास मिली, तो फिर हम लोग उसको कांड्रा थाना में अभी जब्त करके रखे हैं। गाड़ी चावल तो मतलब ये जाना कहाँ था, उसको क्या जाना था पुटका जी, और कांड्रा टोल गेट के पास वो गाड़ी पकड़ाया है। अभी हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं। खाद्यान्न माफिया पदाधिकारियों से मिलकर एफसीआई के आज फिर देखिए कम से कम हजारों टन खाद्यान्न का घपला किए। आज जो जमशेदपुर से पुटका जाना था, आज जो कांड्रा सरायकेला में पकड़ाया है। ये जांच का विषय है और हम लोग सोमवार को ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त महोदय से मिलकर इसमें जांच की मांग करेंगे। जो भी खाद्यान्न माफिया और पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हो, उन पर उचित कार्रवाई की अपना मांग को दोहराएंगे। साफ जाहिर है अनाज कहीं का था, उसे जाना कहीं था और जा कहीं रहा था, यानी मामला गड़बड़ है। अब ये कौन है? खाद्यान्न माफिया किसकी मिलीभगत से ये खेला खेल रहा है, उसका बेपर्दा होना भी जरूरी है। सरायकेला से बसंत साहू, सुनील गुप्ता और विजय साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, गरीबों के निवाले पर कैसे डाका डालने की तैयारी थी, लेकिन प्रशासन चुस्त मुस्तैद। और जैसे ही सूचना मिली, दोनों ट्रकों को जब्त कर लिया गया। हमारे साथ सहयोगी पीयूष जुड़ रहे हैं, सीधे जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए, कल जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की, दोनों ट्रकों को जब्त किया गया, उसके बाद खबरें ये भी आई कि बहुत पैरवी हो रही है कि ये ट्रकों को किसी तरह वहां से निकाला जाए। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी बात कि पीडीएस का ये जो अनाज है, जो गरीबों के निवाला था, उसकी कालाबाजारी का पूरा इंतजाम किया गया था। चाहे आप ट्रक पर लगा बैनर देख ले कि कैसे नंबरों, जो गाड़ी नंबर है उसकी हेराफेरी की गई, ताकि लोगों को, पुलिस को पता ना चले कि ये ट्रक कहां से लाया जा रहा है और कहां पहुंचाया जाना है। क्या अब इस मामले में कोई क्लू सामने आ पाया है कि किसका ये ट्रक है और ये अनाज कहां ले जाया जाना था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रक में जो है जीपीएस भी लगा हुआ था, लेकिन जीपीएस भी ऑफ कर दिया गया। यानी कोई ना कोई बड़ा साजिश जो है इसके पीछे काम कर रही थी। ये तो छोटे प्यादे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो तो छोटे प्यादे हैं। इनके पीछे कई बड़े प्यादे हैं
जो इस लाखों का जो ये है अनाज है उसको गबन करने का प्रयास कर रहे थे। देखिए आरती, सबसे बड़ी बात ये है ना कि CWC से जैसे ही ये गायब होता है उसके बाद पुलिस को तत्काल सूचित नहीं किया गया। कुछ समय रुकने के बाद सूचना दी गई, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि सत्येंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो है ये गाड़ी, उनका ट्रांसपोर्टेशन था, उनका सारा कुछ यानी ट्रांसपोर्टेशन उन्हीं के हाथ में था, लेकिन उनके जानकारी के बिना जो है वहां से ट्रक गायब हो जाना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें जिला प्रशासन किस तरह से सक्रिय है और किस तरह से जांच करा, क्योंकि एसडीओ से कल हमारी बात हुई थी तो एसडीओ का साफ तौर पे कहना था कि इसके पीछे जितने भी लोग हैं उनका पर्दाफाश किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मामला सामने आया है। क्योंकि दो ट्रक अचानक गायब हो जाना, अब जाना है पोटका और चल जाते हैं सरायकेला खरसावां। तो ये जांच जो है ये लगातार चल रही है। अब ये देखना होगा कि सरायकेला जिला प्रशासन और जमशेदपुर जिला प्रशासन किस तरह से इसमें जांच करता है और कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं उसको पकड़ने का काम करता है। जी बिल्कुल पीयूष, देखिए ये बात आपने बहुत सही कही कि ये तो छोटे प्यादे हैं। अगर आप प्यादा ना भी कहें तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो महज ट्रक ड्राइवर हैं जिन्हें बस इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि आपको ये ट्रक ले जाकर वहां पहुंचाना है। लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, किसकी ये गाड़ी किसकी थी, खाद्यान्न किसने लोड करवाया और कहां तक ये खेप पहुंचाई जानी थी, इन तमाम चीजों के खुलासे के लिए अब पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। और बहुत जल्द ये भी सामने आ जाएगा कि गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले वो डकैत हैं कौन। देखिए आरती, जो गाड़ी है वो तो सत्येंद्र सिंह का ट्रांसपोर्टेशन है। वहां पे CWC से पोटका जाना था, वो भी सत्येंद्र सिंह का ही है। लेकिन बिना जानकारी के वो वहां से गायब हो जाना और मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना, GPRS ऑफ हो जाना, तो सब इसमें यानी जो खेल है वो बहुत बड़े पैमाने में चल रहा था। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जमशेदपुर में भी जो है ऐसे ही मामले प्रकाश में आए थे और एसडी और डीसी ने रेड मारा था, जिसमें कई सारे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था और वो जेल भी गए थे। तो अभी भी जो है कालाबाजारी का जो खेल है वो लगातार जारी है। क्योंकि पीडीएस दुकानदार जो है वो यानी जो चावल है उसकी पलटी करते हैं। क्योंकि हमने खुद देखा है, हमने खबर भी बनाया है कि किस तरह से चावल के बोरे को, सरकारी चावल के बोरे को वो प्राइवेट चावल के बोरे में तब्दील करते हैं और उसे फिर ले जाके जो मार्केट है उसमें बेचते हैं। वो सारा जो खेल है ना 12 रुपए पर किलो के हिसाब से चलता है। 12 रुपया पर किलो यानी 1 टन का, यानी कितना टन वहां माल था। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल जो है ये लगातार ये जमशेदपुर में और सरायकेला खरसावां में लगातार जारी है। खाद्यान्न माफियाओं में सत्येंद्र सिंह का नाम कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई मामलों में सत्येंद्र सिंह का नाम आ चुका है और ये सब जानते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से कार्रवाई की गई है और पूरी प्लानिंग जिस तरह से की गई, GPS ऑफ किया गया, उसके बाद जो बैनर लगाया गया गाड़ी पर, उसमें गाड़ी नंबर कुछ और गाड़ी का नंबर कुछ और उसके बाद जब गाड़ी पकड़ी गई उसके बाद ऊपर से पैरवी कराया जाने की खबरें भी आई कि किसी तरह वहां से गाड़ी को निकालना है। तो क्या सत्येंद्र सिंह के और भी गुर्गे जिन पर शिकंजा कसा हो और अब जिनसे पूछताछ हो रही हो कि ये जो पीडीएस का खाद्यान्न था ये कहां ले जाया जा रहा था और कैसे ये सारा घपला हुआ, कैसे ये खेला हुआ, अब इन सब मामलों में जांच चल रही है। देखिए सत्येंद्र सिंह जो है वो उन्होंने तो आदित्यपुर थाना में सूचित कर दिया था, सूचना दे दिया था और साथ ही साथ जो GM है CWC के, उन्होंने भी आदित्यपुर थाना में सूचना दी थी कि गाड़ी गायब है। लेकिन गाड़ी यानी जिस समय गाड़ी गायब हुई थी और कांड्रा जहां से गमरिया से निकलना था कांड्रा तक जो गाड़ी एक गाड़ी कांड्रा में पकड़ाई और दूसरा गाड़ी सरायकेला खरसावां में, तो उसका दरमियान जो है बहुत लंबा होता है। तो आखिरकार निकला तभी उसी समय सूचित कर देना था। लेकिन सूचना मिल गई, जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं से गुप्त सूचना मिली थी और जिला प्रशासन सक्रिय होकर जो है इस गाड़ी को पकड़ लिया। लेकिन अब ये बात है कि सत्येंद्र सिंह से पूछताछ होगी कि नहीं होगी, कि आखिरकार
बिना उनके अनुमति के गाड़ी वहां से निकली तो निकली कैसे? त्रिपाल, सिर्फ त्रिपाल ढकने के का बात कह के जो है ड्राइवर वो सीडब्ल्यूसी गोदाम से निकले थे, लेकिन अगर त्रिपाल ही ढकना था तो सीडब्ल्यूसी के गोदाम में ही ढक सकते थे। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं पीयूष, कि गाड़ी निकली कैसे निकल गई, जबकि जब भी गाड़ी वहां से निकलेगी तो उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं जो जरूरी होता है, लेकिन ऐसे कोई कागजात नहीं मिले। अगर सिर्फ उसे कवर ही करना था त्रिपाल से, तो त्रिपाल से कवर वहां भी किया जा सकता था, बाहर कैसे गाड़ी निकल गई? इन सब चीजों, इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सब सवालों के जवाब के लिए सतेंद्र सिंह से पूछताछ जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो कल देखिए 2 ट्रकों में लोड अनाज जब्त किया गया, 2300 क्विंटल अनाज जब्त किया गया है और कैसे खाद्यान्न माफियाओं का खेला सामने आया है वो रिपोर्ट हमने दिखाई। हमारे सहयोगी पीयूष ने भी बताया कि सतेंद्र सिंह किस तरह से ऐसे जो गरीबों के निवाले पर, कैसे ऐसे माफिया कैसे गरीबों के निवाले पर डाका डालते रहते हैं, उसकी एक वानगी भर है ये कहानी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।